गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हरियाणा जी के सेशन में स्वागत है अभी। ठीक है, अभी सबसे पहले तो सभी बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी बच्चे देखते हैं उतने तो कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए हर रोज। ठीक है भी, तो मैं बार बार इसका जिक्र न करते हुए क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। भी आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्या क्वेश्चन है अभी? हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भी सर्वोच्च संस्था कौन सी है पंचायती राज? भाई जिला परिषद है। पंचायती राज का वर्णन कौन से भी अनुच्छेद में? अभी 73वें। पंचायती राज का जो वर्णन है कौन से अनुच्छेद में? भी 73वें है। और हरियाणा में पंचायती राज का गठन कब हुआ था? भी 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है भी। और सबसे पहले होती है जिला परिषद, फिर सेकंड नंबर पर क्या होता है? भी ब्लॉक समिति होती है। सबसे पहले नंबर पर जिला परिषद, सेकंड नंबर पर क्या होती है? ब्लॉक समिति होती है। और थर्ड नंबर पर होती है भाई ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है भाई, वो मुखिया कौन होता है? भाई सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत में जो न्यूनतम मेंबर होते हैं वो होते हैं 6 और अधिकतम होते हैं भाई 20। किसी भी ग्राम पंचायत में न्यूनतम मेंबर होते हैं भाई 6 होते हैं और अधिकतम होते हैं भाई 20 होते हैं। और साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग है, उसको बुलाना अनिवार्य होता है। ठीक है भी, ये सारी बातें थी भी पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी महाराज का, घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा प्रवेश करती है? ये कहां से प्रवेश करती है? पंचकुला से। पंचकुला में कहां से? भी कालका से। घग्गर नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? हरियाणा में भी कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। और घग्गर नदी पर सिरसा में, घग्गर नदी पर सिरसा में ओट्टू बांध है भाई। ठीक है भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है भाई। किसके नाम पर? फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह। किसके नाम पर भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डैश के नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है भाई। किसके नाम पर की है? फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर भाई। आगे बढ़ रही हैं। लिबर्टी शू फैक्ट्री हरियाणा में कहां पर है? भी करनाल में। लिबर्टी शू हरियाणा में कहां पर बनते हैं? भी करनाल में बनते हैं। ठीक है भी। और गुरुग्राम, चीनी मिट्टी कहां से मिलती है? भी गुरुग्राम से मिलती है। ठीक है भी। और पेट्रोकेमिकल हब कहां पर है? भी पेट्रोकेमिकल हब कहां पर है? भी पानीपत में। तो जी एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है? भी पानीपत में ही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में डैश वन आवरण लगभग कितना है? अभी हरियाणा में 1602 है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा वन है। सबसे ज्यादा वन कहां पर है? अभी पंचकुला में। और सबसे कम कहां पर है? अभी फतेहाबाद में। सबसे ज्यादा वन पंचकुला में और सबसे कम कहां? भी फतेहाबाद में। निम्न में से कौन सा जिला NH1 के मार्ग पर नहीं आता? भी कौन जिला नहीं आता? हिसार नहीं आता। NH1 पर कौन सा नहीं आता? भी हिसार। और हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? भी वो है भी NH9। हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? भी सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH9। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन
हरियाणा में किस जिले में भी भगत फूल सिंह कहां पर है भी? सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2013 में हुई थी। ठीक है भी, हरियाणा में एकमात्र महिला विश्वविद्यालय कहां पर, कौन सा है भी? भगत फूल सिंह। कहां पर है? सोनीपत में। स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी भी। निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा के मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है बच्चों? कौन सी भाई नहीं है भी? गेहूं। क्योंकि गेहूं सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में क्या की जाती है भी? मार्च अप्रैल महीने में क्या की जाती है भी? काटी जाती है। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा भी? बांगरू का है। क्या क्वेश्चन है भी? ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा भी? किस नाम से बुलाया भी? बांगरू के नाम से। पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में भी है भी? हमारे पंचकुला में। पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ भी? कहां पर शुरू हुआ? ये हमारे हरियाणा में शुरू हुआ है। आपकी बेटी हमारी बेटी किसके लिए भी ये योजना? गरीबों के लिए भी। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किसके लिए? गरीबों के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी भी? 2015 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी भी? 2015 में। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है अभी? सुभाष रस्तोगी। ये तो लेखक का नाम में भी याद करने पड़ेंगे आपको। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है अभी? सुभाष रस्तोगी। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है अभी? 5 है। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 हैं। लोकसभा की कितनी है अभी? 10 है। लोकसभा की हैं 10 और विधानसभा की सीटें कितनी है अभी? 15। विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। राज्यसभा की 5, लोकसभा है, हाँ विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है अभी? 17। लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है? 2, सिरसा और अंबाला। सिरसा और अंबाला। ठीक है अभी। मनरेगा की शुरुआत भी हरियाणा के 2 जिलों से हुई थी। वो 2 जिले कौन से अभी? एक तो है सिरसा और दूसरा कौन से अभी? महेंद्रगढ़। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी भाई? 2006 में हुई थी। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी भी? 2006 में। और पूरे भारत में कब लागू हुई थी? ये 2008 में। और मनरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ था भी? 2009 में। ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आज का अपना, हरियाणा का दूरदर्शन कहां पर है अभी? इसमें आंसर हिसार दे रखा है अभी, लेकिन अब ये हिसार में नहीं रहा भी। ठीक है भी। ये इसकी स्थापना हुई थी हिसार में। कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी भी 1 नवंबर 2002। तत्कालीन विदेश मंत्री कौन थे भी उस टाइम? 2002 में विदेश मंत्री कौन थे भी? सुषमा स्वराज। ठीक है भी। 1 नवंबर 2002 को हरियाणा में किसकी स्थापना हुई थी? दूरदर्शन केंद्र की। लेकिन हाल ही में जो हरियाणा के कौन है भी? लोकसभा सांसद है हिसार से। कौन है भी लोकसभा सांसद हिसार से भी? जेपी दलाल। जयप्रकाश। कौन है भी? जयप्रकाश है। जेपी दलाल तो नहीं है। जेपी दलाल तो कौन है भी? बीजेपी से हैं। जयप्रकाश कौन है भी? कहां से हैं भी? अपने कांग्रेस पार्टी से हैं, हिसार से हैं। उन्होंने 2 मांग उठाई है भी। उन्होंने विशेष तौर पर विधानसभा में विधानसभा में नहीं, कहां पर भी? संसद में 2 मांगे उठाई हैं। कौन सी 2 मांगे उठाई हैं भी? एक तो मांग उठाई थी भी कौन सी? कि दूरदर्शन केंद्र को दोबारा लाया जाए। कहां पर लाया जाए भी? हिसार में। और दूसरी मांग उठाई थी भी हिसार एयरपोर्ट का कम से कम 10 बार उद्घाटन हो गया। हिसार एयरपोर्ट का कम से कम कितनी बार उद्घाटन हो गया? 10 बार हो गया। शुरू एक बार भी नहीं हुआ। कहते हैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है जिसको क्या कर दो जी, आप शुरू कर दो जी। ठीक है। उन्होंने संसद में मांग उठाई है कि एक तो दूरदर्शन केंद्र है जो एकमात्र केंद्र दूरदर्शन केंद्र था, उसको वापस कहां पर लाओ जी? आप हिसार में लाओ। और उद्घाटन तो बार बार कर देते हो जी। 5 अगस्त स्टार्ट होना था लेकिन हुआ नहीं है अभी। कृपया करके आप इसको क्या कर दें? यहां से शुरू कर दें भाई। ठीक है भाई। हरियाणा में विजय की देवी जयंती से निम्न में से किस जिले का नाम प्राप्त हुआ है? जयंती देवी बच्चों संग्रहालय कहां पर है अभी? जींद में ही है। जयंती देवी संग्रहालय कहां पर अभी? जींद में। जयंती से किस जिले का नाम पड़ा अभी? जींद। किस जिले का नाम पड़ा अभी? हाइड्रोजन प्लांट कहां पे? हरियाणा में, जींद में अभी। हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चलेगी? कालका से शिमला। ठीक है अभी।
प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे भी? 1967 में। प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे हरियाणा में? 1967 में हुए थे। ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? भारत में नहीं, हरियाणा में। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है अभी? 3 बार लगा है। कब कब लगा अभी? 1967, 1977 और 1991। ठीक है अभी। सबसे बड़ा कौन सा था? बड़ा सबसे कौन सा था? सबसे छोटा कौन सा था? 70 बड़ा। और ये बताओ भी, हरियाणा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है अभी? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लगता है अभी? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति लगता है अभी? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और देश में किस अनुच्छेद के तहत लगता है अभी? देश में लगता है अभी किसके तहत भाई? 352। ठीक है अभी। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है अभी? वित्तीय आपातकाल लगता है अभी किस अनुच्छेद के तहत भी? वित्तीय आपातकाल लगता है अभी किसके तहत? 360 अनुच्छेद के तहत। क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा भी? लगना था, लग सकता था। कब लग सकता था भी? 1991 में, जब हमारे देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे भी? मनमोहन सिंह। उस टाइम 1991 में भारत के पास सिर्फ 7 दिनों के लिए पेट्रोल खरीदने के पैसे थे भाई। कितने दिनों के पेट्रोल खरीदने के पैसे थे भी? 7 दिनों के पेट्रोल खरीदने के पैसे थे। ऐसा आंकड़े बताते हैं भाई। हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो, बच्चे जैसे बोल रहे हैं 12 दिनों के थे। ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिटेल्स दे रखी हैं। कुछ बुक्स में 7 दिन दे रखा, हो सकता है बच्चों ने जो बुक पढ़ रखी है उसमें 12 दिन दे रखो। मतलब हफ्ते 10 दिन के कहने में अपनी आम बोलचाल में भारत के पास हफ्ते या 10 दिन के भी पेट्रोल खरीदने के क्या थे भी? पैसे थे। उस टाइम भारत को अपने देश लाने के लिए इंग्लैंड के पास सोना गिरवी रखना पड़ा था भी। मनमोहन सिंह ने सोना गिरवी रखा था, लेकिन उस टाइम उन्होंने इतने ज्यादा सुधार किए कि बाद में उसके बाद 1991 से लेकर 2024 तक ऐसी नौबत नहीं आई। और जब 2014 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के, उन्होंने मोदी को देश सौंपा था ना, कहते हमारे देश के हालात, हमने ऐसे हालात देखे हैं जब सोना गिरवी रखकर हमें देश चलाना पड़ा था। मोदी से आपसे रिक्वेस्ट है, आज रिक्वेस्ट है कि दोबारा ऐसे हालात है ना वो पैदा न हो। ठीक है। अभी मनमोहन सिंह ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी। किस रिक्वेस्ट की थी भी? मोदी से। कुछ लोग बेटा गालियां निकालते हैं मनमोहन सिंह को, कैसे सीएम थे, बिल्कुल शांत रहते थे, लेकिन उनसे बढ़िया पीएम है ना आज तक देश में नहीं हुआ। बराक ओबामा ने उनके बारे में एक बार ये कहा था, व्हेन मनमोहन सिंह स्पीक्स द होल वर्ल्ड लिसन्स। सबसे बड़े बेटा अर्थशास्त्री रहे हैं। कहते जब भारत बोलते हैं ना, ऐसा कहते थे बेटा, जब भारत बोलते हैं ना पूरी दुनिया सुनती है। ये किसके बारे में कहा था? बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के बारे में कही थी। ठीक है भी। आगे बढ़े। प्रथम चुनाव कब हुए थे भी? 1967 में। 1967 में पहले सीएम कौन बने थे? हाँ, 1967 में भगवत दयाल शर्मा बने थे। कौन बने थे भी? राव वीरेंद्र सिंह बने थे भी। पहले चयनित सीएम कौन बने थे भी? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम क्या भी? हरियाणा विशाल पार्टी। राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम क्या भी? हरियाणा विशाल पार्टी। क्या नाम इनकी पार्टी का? हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे भी? हरियाणा के पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे भी? पुरुष विधानसभा स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह। महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? शन्ना देवी। ठीक है भी। निम्न में से कौन सा नृत्य लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादी और त्योहारों पे किया जाता है? वो कौन सा लोक नृत्य होता है भी? कोरिया। ऐसा कहा जाता है कि जो घर की 5-4 औरतें बच जाती है ना, 5-7-10 औरतें बच जाती हैं भी, वो विवाह में होता है ना, वो घर बैठे बैठे उसकी नकल करती रहती है और क्या कर देती है? डांस करती रहती हैं। कहते हैं विवाह समारोह की नकल करती करते वो क्या करते रहती है? डांस करती रहती है। वो नृत्य कौन सा होता है भी हमारा? ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है भी? हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल। ठीक है अभी। गुगा नौमी पर किसकी पूजा की जाती है? कौन से जीव की पूजा की जाती है? फाग पर कौन नृत्य की जाता है भी? लूर। लूर का मतलब क्या होता है भी? महिला। लूर में सिर्फ लूर नृत्य सिर्फ किसका है भी? महिलाओं का। किसका भी? आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर हुआ करता था भी? ये हुआ करते थे कहां पे? लाहौर में। लाहौर में इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1919 में। किस अनुच्छेद के तहत हुई थी भी?
किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? अनुच्छेद था भी GOI 1915। क्या अनुच्छेद था भी? GOI 1915। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गोट इट? मोरनी पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में? मोरनी पहाड़ियां, आपको ट्रिक बता रखी है अभी शिवालिक की पहाड़ियों की। क्या ट्रिक बता रखी है अभी? पी से, ए से अंबाला और वाई से, ठीक है भी। यहां पर देखो भी पंचकुला भी इधर, मोरनी पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में है भी? पंचकुला में भी है, अंबाला में भी है। कहां पे नहीं है भी? पंचकुला और अंबाला दोनों जगह ही हैं, ठीक है अभी। मोरनी पहाड़ियां सच्ची, यहाँ पे शिवालिक की बात नहीं हो रही। किसकी बात नहीं? यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियों की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है अभी? मोरनी की। मोरनी की पहाड़ियां तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है अभी? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियों की, शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? क्रो, जिसकी ऊंचाई कितनी है अभी? 1514, ठीक है अभी। यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों की बात कर रहा था मैं। शिवालिक की पहाड़ियां कौन कौन जिलों में फैली हुई है अभी? लेकिन अगर सिर्फ मोरनी की पहाड़ियां हैं वो सिर्फ कहां पर है अभी? अपने पंचकुला में भी है। हरियाणा का एकमात्र पर्यटन स्थल कौन सा है? पंचकुला मोरनी की पहाड़ियां भाई, ठीक है अभी। पहाड़ी स्थल है वो कौन सा है? अग्रोवा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था अभी? अग्रोदक हुआ करता था। अब मेरे को ये बताओ अभी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? HM, हेल्थ मिनिस्टर। HM का मतलब क्या भी? ये कौन है? डॉक्टर कमल गुप्ता, हिसार से हैं, ठीक है। इन्होंने जब मनोहर लाल क्या हुआ करते, सीएम हुआ करते थे, इन्होंने सीएम से रिक्वेस्ट की थी। पता क्या रिक्वेस्ट की थी? उन्होंने कहा था कि हिसार का नाम है ना अग्रो, हिसार का नाम क्या रखा जाए अभी दोबारा? अग्रोध का रखा जाए, ठीक है। क्योंकि हिसार का पहले नाम क्या हुआ करता था भी? अग्रोध का हुआ करता था। क्या हुआ करता था भी? हरियाणा डैश के उत्तर में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। किससे भी? कर्क रेखा से। हरियाणा कर्क रेखा से कितने मील की दूरी पर है अभी? 300 मील की दूरी पर है। कौन सी रेखा से? कर्क रेखा से भी। अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह ने 1966 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था अभी। भीम सिंह, उनका संबंध भाई कौन से खेल से भी? उनका संबंध है किस, कौन से खेल से भी? ऊंची कूद। भीम सिंह का संबंध कौन से खेल से भी? इन्होंने क्या किया था अभी? 1966 में कौन सा अवार्ड जीता था अभी? अर्जुन पुरस्कार जीता। और इन्हीं के नाम से हरियाणा सरकार कौन सा अवार्ड देती है अभी? भीम पुरस्कार देती है। भीम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का खेल कौन सा भी? ऊंची कूद है। कौन सा खेल है अभी उनका? हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल कहां पर है अभी? सोनीपत में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था मैंने। कहां पे, कब हुई थी? एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से हैं अभी? पलवल से हैं। एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से हैं अभी? पलवल से हैं अभी। किस जिले से हैं अभी? जादूगर शंकर सम्राट का जिला कहां से है? कौन से एरिया से हैं? सिरसा तो जिला है, प्रॉपर जगह कौन सी है? एलनाबाद। जादूगर शंकर सम्राट का संबंध कहां से अभी? एलनाबाद से है। हरियाणा भूमि सुधार और विकास बैंक HLRDC की फुल फॉर्म क्या है? HLRDC की फुल फॉर्म हरियाणा लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हरियाणा लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट का इसका मुख्यालय कहां पर? अभी ज्यादातर बच्चों मुख्यालय अगर कहीं आ जाए, आपको आइडिया ना हो तो उसके ऑफिस कहां मिलेगा अभी? निम्न में से क्षेत्रफल दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है अभी? फरीदाबाद। और मेरे को यह बताओ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा अभी? पंचकुला। और सबसे बड़ा कौन सा जनसंख्या दृष्टि से? सबसे बड़ा है अभी फरीदाबाद।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा फरीदाबाद। सबसे छोटा कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से? जनसंख्या के सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। हरियाणा की प्रमुख बागमारी फसल है भाई कहां पर, कौन सी अभी? गेंदा है प्रमुख। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी अभी? आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? हैं? नीलोखेड़ी करनाल में है। अरे एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी बनेगी कहां पर बनेगी भी? एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बनेगी भी? पंचकुला में बनेगी। कहां पर बनेगी भी? पंचकुला। आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भी? नीलोखेड़ी। मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है? एनडीआरआई की स्थापना कहां पर है? करनाल में। लिबर्टी शूज कहां पर है? लिबर्टी शूज करनाल में। कहां पर है भी? ठीक है भी। एकलव्य का समर्पित मंदिर कौन सा है भी? कहां पर है भी? गुरुग्राम में। कहां पर है भी? हरियाणा में किसान दिवस कब मनाते हैं भी? 23 दिसंबर को। अब मेरे को यह बताओ भी 23 सितंबर को क्या मनाते हैं? किसकी याद में मनाते हैं? राव तुलाराम की याद में। 23 दिसंबर को मनाते हैं भी क्या? किसान दिवस। और 23 सितंबर को मनाते हैं भी क्या? 23 दिसंबर को किसान दिवस किसकी याद में मनाते हैं भी? 23 दिसंबर को किसान दिवस किसकी याद में मनाते हैं? ये मनाते हैं भी हम चौधरी चरण सिंह। किसानों के नेता कौन थे भी? और इन्हीं के नाम पर हमारे हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई, उसका नाम किस पर है भाई? चौधरी चरण सिंह के नाम पे। पता होगा आपको इस बात का। किसान दिवस मनाते कब है? किसकी याद में मनाते हैं? शहीदी दिवस कब मनाते हैं? किसकी याद में मनाते हैं? कुरुक्षेत्र का चंद्रगुप्त मंदिर किसको समर्पित है भी? समर्पित है बारबरिक को। किसको समर्पित है भी? बारबरिक को। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे भी? बाबू आनंद स्वरूप। अब कौन है वर्तमान भाई? हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? ओके, चंद्रचूड़। कौन है भी? बलदेव राज महाजन। कौन है भी? बलदेव राज। ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे भी? जी कौन थे? अब कौन है? और जी हमारे प्रिय स्टूडेंट बोल रहे थे भी, क्या बोल रहे थे भी? चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़। वो कौन है भी? सुप्रीम कोर्ट के कौन है भी? मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ कौन है भी? इंडिया है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई बात नहीं है, चलता है ऐसे। निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर। भगवत गीता का वर्णन किस अध्याय में है? 16वें अध्याय में। किस अध्याय में भी? 16वें अध्याय में है। कहां पर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश? ज्योतिषर में। ऐसा कौन सा सरोवर है ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के सारे श्लोक लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के पूरे श्लोक लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर। ऐसा कौन सा सरोवर है जिसका वर्णन अबुल फजल की बुक में है? ब्रह्म सरोवर। ऐसा सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर कौन सा है? ऐसा कौन सा सरोवर है जिसमें नहाने से भूत आत्माएं प्रेत नष्ट हो जाते हैं? सनी सरोवर। ये सारे सरोवर, सारे मंदिर कहां पर हैं? कुरुक्षेत्र में। कहां पर भी? हरियाणा की पवित्र भूमि किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स किसको कहते हैं? हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहां पर बनी थी? अरे कहां पर बनी थी? 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा में निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? भी ध्यान रख लेना। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर भी? गुरुग्राम में। लेकिन लोग लिसन टू मी, अगर लोग क्या होंगे भी? साक्षर होंगे। तो यहां पर लिंग अनुपात भी सबसे कम कहां पर है? साक्षर तो सबसे ज्यादा भी, लिंग अनुपात सबसे कम कहां पर है? लिंग अनुपात सबसे कम कहां पर है भी?
अरे कहां पर है लिंग अनुपात सबसे कम और सबसे ज्यादा? मेवात के बाद दूसरे नंबर पर कहां पे सबसे ज्यादा है? मेवात के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर है भाई लिंग अनुपात? वो है भाई अपने कहां पर भी, फतेहाबाद में। कहां पर है भाई? फतेहाबाद में है। ठीक है भाई, लोग पढ़े लिखे होंगे भाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के बच्चे का पता लगा लेते हैं, अगर लड़की है तो उसे मरवा देते हैं भाई। इसलिए मोदी जी ने अभियान चलाया था भाई, कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना पढ़े तो 2 लगाओ। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर कौन सा होता है भाई? पंचायत समिति। कौन सा होता है भाई? प्रथम कौन सा होता है? जिला परिषद। द्वितीय कौन सा होता है? पंचायत समिति। तृतीय कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 6। अधिकतम कितने होते हैं? 20। ग्राम सभा की मीटिंग साल में कितनी बार होने अनिवार्य होती है? 2 बार। हरियाणा के निम्न में से किस जिले का 2011 के जनगणना अनुसार पुरुष महिला लिंग अनुपात सबसे क्या भी कम है? किसका भी बताया था आपको मैंने, सबसे कम लिंग अनुपात किसका भी? गुरुग्राम का। सबसे ज्यादा किसका है? मेवात का। सबसे कम साक्षर जिला भी कौन सा है? मेवात ही है। लोग अनपढ़ हैं भी, पता ही नहीं होता क्या है भी। ठीक है भी, इसका आंसर मिल गया आपको। ध्यान दे भी, शिवालिक पहाड़ी हरियाणा में कहां पर अभी जिक्र किया था, उसका क्या फॉर्मूला होता है भी? PAY। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है भी, यहां पर रोहतक में भी नहीं है, गुरुग्राम में भी नहीं है, सोनीपत में नहीं है, कहां पर आएगी भी? अंबाला में। यादों का झरोखा एक मिनट रुक जा। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया क्या? कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला, यादों का झरोखा। यादों का झरोखा हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणी भाषाओं की पांडुलिपि अनुदान का विजेता कौन है भी? भगवान जी हैं भी। कौन से भगवान जी? डॉक्टर जय भगवान शर्मा। डॉक्टर जय भगवान। स्थानेश्वर किसका प्राचीन नाम है भी? थानेसर का। श्रीपद जनपद किसका प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र का। श्रीपद जनपद किसका प्राचीन नाम है भी? हरियाणा का गया किसको कहते हैं? हरियाणा का गया, हाँ, पेवा। पेवा को। महक मेवाती के लेखक कौन है भी? नानक चंद शर्मा। महक मेवाती के लेखक कौन है भी? नानक चंद शर्मा। हरियाणा में पहली हवाई टैक्सी कब स्टार्ट हुई थी भी? ये स्टार्ट हुई थी 14 जनवरी 2021 को, मकर संक्रांति के दिन भाई। मकर संक्रांति के कहां से कहां गई थी भी? अरे पहली हवाई टैक्सी कहां से कहां गई थी? ये गई थी भी हिसार से चंडीगढ़। हिसार से चंडीगढ़ भाई। पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कब हुई थी? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। कब की बात थी भी? 2021 की। ठीक है, टैक्सी हवाई टैक्सी कहां से कहां गई थी भी? अपनी रागिनी का संबंध भाई किससे भी? केरल से, कश्मीर से है क्या? नहीं है। केरल से है क्या? नहीं है। किससे भी? SEZ की फुल फॉर्म क्या होती है भी? SEZ की फुल फॉर्म होती है भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब हुई थी इसकी स्थापना भी? 2000। ठीक है भी। SEZ किस स्थान पर स्थित है भी? ये कहां पर है भी? गुरुग्राम में।
ठीक है, अभी इसमें टैक्स वगैरह में छूट मिल जाती है भी, जो फैक्ट्री वगैरह लगती है उनमें टैक्स वगैरह पे क्या लग जाती है भी, क्या मिल जाती है भी, छूट। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। पहले 1969 में चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी, बाद में इसको क्या कर दिया था भी, स्थानांतरित कर दिया था। कहां पर भी? भिवानी में। भिवानी में कब स्थानांतरित किया था इसको भी? हाँ जी, मारे तुक्का कोई तो 1981 में। इसको भिवानी में कब शिफ्ट किया गया था भी? 1981 में। किसको? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। HBSE की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल। CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं होता, सेकेंडरी एजुकेशन होता है, ध्यान रख लेना। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था भी? 1974 में हुआ था भी। कब हुआ था इसका गठन भी? किसका? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हरियाणा के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे भी? गुलजारी लाल नंदा। ऐसे प्रधानमंत्री बताओ भी जिनको एक भी बार संसद का सामना नहीं करना पड़ा भी। ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जिनको एक भी बार संसद का सामना नहीं करना पड़ा, वो कौन थे भी? ऐसे प्रधानमंत्री बताओ जिन्होंने आपातकाल लागू कर दिया था, लोगों को जेल में डाल दिया था, वो कौन थे भी? इंदिरा गांधी। कौन थे भी? ठीक है भी। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे भारत के? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे भी? समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम जाना जाता था भी? ब्रह्मावर्त। हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था भी? ब्रह्मावर्त। HOA की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म होती है भी HOA की? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है भी। आपको ओलंपिक से संबंधित एक बात बताता हूं मैं, 2000 दिन पहले ही बताई थी, आज दोबारा बता रहा हूं भी। कुछ चेंज हुई भी है उसमें। क्या चेंज हुआ है अभी उसमें? आपको मैंने बताया था, अब पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं अभी। पेरिस ओलंपिक कौन से सन के हो रहे हैं अभी? पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं अभी 2024 के। ठीक है अभी। हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिए इसमें कितने? हरियाणा के खिलाड़ी, मैंने आपको 2-4 दिन पहले 24 बताया था, नो डाउट 24 बताया था, लेकिन आज की ट्वीट कर रखा सीएम ने खुद, और निजोर में आए हुए हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने भाग लिया, 25 खिलाड़ियों ने भी। मैंने 24 लिखवाया था, नो डाउट, क्योंकि पहले इतने मेंशन हुए थे भाई, लेकिन आज के अखबार में कितने, या सीएम ने खुद ट्वीट कर रखा है। हो सकता है अखबार में फर्जी डाटा हो, लेकिन सीएम का ट्वीट होता है ना, वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है अभी। समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 117। सीएम ने यह ट्वीट कर रखा है कि हरियाणा में जनसंख्या ना भारत की, हरियाणा में भारत की कितनी जनसंख्या रहती है अभी? हरियाणा में भारत की जनसंख्या कितनी रहती है? सिर्फ 2%। हरियाणा में भारत की जनसंख्या कितनी रहती है? सिर्फ। लेकिन खिलाड़ी गए हैं भी भाग लेने, कितने परसेंट खिलाड़ी गए हैं अभी भाग लेने? ये गए हैं भी 22%। 2% जनसंख्या वाला राज्य में खिलाड़ी जा रहे हैं ओलंपिक में खेलने, कितने प्रतिशत भी? 22% जा रहे हैं। एक चेंज और हुआ अभी इसमें, मैंने आपको बताया था गोल्ड मेडल वाला को इनाम मिलता है ओलंपिक में। कितना इनाम मिलता है अभी? 6 करोड़। कितना इनाम मिलता है अभी? और सिल्वर वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को और पार्टिसिपेंट को 50 लाख। 50 लाख पार्टिसिपेंट को नहीं मिलते, पार्टिसिपेंट को मिलते हैं 15 लाख। पार्टिसिपेंट को कितने मिलते हैं? उस टाइम 10 लाख थे, अब कितने आज वाले ट्वीट में कितने आए हुए थे भी? 15 लाख। लेकिन जो 4th नंबर पे आता है भी, 4th रैंक पर आता है भी, उसको मिलते हैं कितने? मिलते हैं भी 50 लाख मिलते हैं। ठीक है भी। 2024 के ओलंपिक कहां पर हो रहे हैं?
पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। पेरिस कहां पर है अभी? फ्रांस में है। ठीक है अभी। भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? भारत के पूछ रहा हूं। हरियाणा कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? हरियाणा में भारत की कितनी जनसंख्या, कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? 2%। ठीक है, लेकिन हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया अभी? 22%। गोल्ड मेडल कितना इनाम मिलता है? सिल्वर वाले को, ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़, और चौथे नंबर वाले को, और क्या नाम है उसका, भागीदार को कितना मिलता है अभी? 15 लाख। ठीक है अभी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसका आंसर मिल गया ना आपको? बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवारों के लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्स वुमन और अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई अभी? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसमें कितनी राशि दी जाती है अभी? 71,000 रुपए। पहले तो ये था भी सारी राशि शादी के बाद मिलती थी, लेकिन अब सीएम ने ये घोषणा की अभी हम ना पैसे है ना आधे पैसे पहले दे देंगे, ताकि सामान समूह तो पहले लेना होता है भाई। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? हाँ, सीएम समझता है। सीएम नहीं समझता, सिर पर क्या आए हुए हैं? इलेक्शन आए हुए हैं। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों का प्रशिक्षण डैश की बीज में प्रयोगशाला भी कहां पर है? प्रयोगशाला भी बीजों की गुणवत्ता मापने वाली ये अभी उमरी गांव में। ये उमरी गांव कहां पर है अभी? ये भी अपने मार दे तुक्का कुछ तो मारी, तो जींद जान मार रहे हैं बच्चे। कहां पर है उमरी गांव भी? कुरुक्षेत्र में। उमरी गांव कहां पर है अभी? बीज मापने की, बीजों की गुणवत्ता मापने की प्रयोगशाला लैब कहां पर है अभी? उमरी गांव। उमरी गांव कहां पर है अभी? एक मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा बीज योजना कब स्टार्ट हुई थी भी? हरियाणा में बीज योजना कब स्टार्ट हुई थी भी? ये स्टार्ट हुई थी भी 2011 में। कब स्टार्ट हुई थी? याद कैसे रखोगे? हमारे किसान इतने गरीब हैं बेचारे, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ कर क्या खरीदते हैं भी? बीज खरीदते हैं। 1-1 रुपया जोड़कर, मतलब लास्ट में क्या रहे भी? 11 रहे। क्या रहे लास्ट में? अरे क्या रहे? इंडो डच परियोजना हरियाणा के किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी भाई? समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा, अभी आपको मैं 2-4 करंट की बातें बता रहा हूं अभी। रोहतक में 2.5 एकड़ में भी एक जंगल बनाया जाएगा अभी। एक क्या बनाया जाएगा? जंगल बनाया जाएगा। कौन सी तकनीक से बनाया जाएगा वो जंगल? वो 2.5 एकड़ में रोहतक में जंगल बनाया जाएगा। किस तकनीक से बनाया जाएगा वो जंगल? वो ये तकनीक होगी भी कौन सी? मियावाकी तकनीक। मियावाकी तकनीक होगी भी, जिसमें 7-7 पौधे लगते हैं, बिल्कुल 7-7 पौधे लगते हैं भी। ये तकनीक है कहां की भी? ये तकनीक है भी कहां की है भी? जापान की। ये तकनीक कहां की है भी? जापान की है। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? आपको कल मैंने बताया था, क्या बताया था अभी? वन्य जीव उपचार केंद्र कहां पर है अभी? वन्य जीव उपचार केंद्र जी अभी कहां पर भी? बड़ोपल। बड़ोपल कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। ठीक है अभी। एक भाई महारा गांव, जगमग गांव, हमारा गांव जगमग गांव योजना में कुल कितने गांव शामिल हो गए हैं अभी? कुल कितने गांव
शामिल हो गए हैं। अभी करंट की बातें सारी भी हैं। दर्शना क्या कह रही है? कुल कितने गांव में भी? 5805। कितने गांव में भी? 5805 गांव में भी। ठीक है भी। एक ये बताओ भी, आयुष्मान कार्ड का नाम, आयुष्मान कार्ड का नाम हरियाणा में क्या है भी? कार्ड का नाम हरियाणा में क्या है भी? आयुष्मान कार्ड का नाम हरियाणा में क्या है? हैप्पी कार्ड हो गया, हैप्पी कार्ड। क्या नाम है भी इसका? चिरायु कार्ड या चिरायु योजना बोल देते हैं भी इसको। चिरायु कार्ड या फिर आयुष्मान योजना को क्या बोल देते हैं भी? चिरायु योजना। ठीक है भी, क्या बोल देते हैं इसको? चिरायु योजना। कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा, इससे ऊपर तो कुछ होने से रहा। ठीक है भी, सीखने के लिए बैठे हो। चिरायु योजना भी, इसमें कुल भाई हरियाणा के 1215 हॉस्पिटल, भाई हरियाणा में 1215 हॉस्पिटल को भी क्या मिली है अभी? आयुष्मान कार्ड है, वो चल जाएगा अभी। चिरायु कार्ड है, वहां पे इलाज होगा। कितने हॉस्पिटल में भी? 1215। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? हरियाणा में आयुष्मान कार्ड का नाम क्या है? अब मेरे को ये बताओ भी, हमारी अभी दर्शना बोल रही थी HAPPY की फुल फॉर्म क्या है? हैप्पी कार्ड यूज कर रही थी ना अभी। हरियाणा रोडवेज होगी, हरियाणा रोडवेज। हरियाणा अंत्योदय परिवार, हाँ परिवहन, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। ठीक है भी, हरियाणा अंत्योदय परिवार, अंत्योदय परिवार परिवहन बेटा बाद में आएगा। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना किसकी फुल फॉर्म है भी? ये हैप्पी कार्ड की। किसकी फुल फॉर्म है ये? हैप्पी कार्ड की। समझ में आ रही मेरी बात? आपको मैंने कल बताया था भी 100% साक्षरता हासिल करने के लिए योजना कौन सी है भी? 100% साक्षरता हासिल करने के लिए योजना कौन सी योजना है भी? उल्लास। कौन सी योजना है भी? उल्लास योजना है। ठीक है भी। हरियाणा की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बनेगी? पंचकुला में बनेगी। कहां पर बनेगी भी? हाल ही में वन महोत्सव मनाया गया था भी, कौन सा? कितवें नंबर का? 75वें नंबर का वन महोत्सव, राज्य स्तरीय वन महोत्सव। कल बताया था आपको मैंने, राज्य स्तरीय वन महोत्सव कितवें नंबर का मनाया गया था? 75वें नंबर का। कहां पर मनाया गया था? करनाल में मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था भी? करनाल में। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? अभी मेरे को ये बताओ, अभी सूरजकुंड मेला लगा था, सूरजकुंड मेला कितवें नंबर का लगा था भी? 37वें नंबर का। कितवें नंबर का लगा था भी? इसकी शुरुआत कब हुई थी सूरजकुंड मेले की? इसकी नहीं, वैसे शुरुआत भाई, शुरुआत 1987। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1900। अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य की शुरुआत कब स्थापित हुआ था? 1987। कब भाई? 1900। अब पार्टनर राज्य कौन सा है? गुजरात। पार्टनर देश कौन सा है? तंजानिया। कौन सा है भी? ठीक है भी। कितने मिनट की होगी क्लास? ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और कमेंट करें।